नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीपीआई का दामन छोड़ने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मंगलवार को रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसी कार्यक्रम में गुजरात के दलित कार्यकर्ता और विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को भी कांग्रेस में शामिल होना था, लेकिन तकनीकी वजहों से वो पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि वे वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़े हैं। इस दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि कई राज्यों में बागियों से परेशान कांग्रेस अब युवाओं पर दांव खेल रही है। हालांकि पंजाब से सिद्धू के इस्तीफे की वजह से बने हालात की वजह से इस कार्यक्रम को 3 बार आगे बढ़ाया गया। सुरजेवाला ने कहा कि आज हम सब के लिए विशेष दिन है। इस मंच पर 2 नौजवान बैठे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही जो इस देश में चला रही है, ये आवाज और मजबूत होगी जब ये आवाज राहुल गांधी की आवाज से मिलकर 1 और 11 हो जाएंगी। पहले इस कार्यक्रम में राहुल के भी शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन वे नहीं आ पाए। पार्टी में शामिल होने के सवाल पर जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि मैं तकनीकी कारणों और औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल नहीं हो सका। मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। अगर मैं किसी भी पार्टी में शामिल होता हूं तो मैं विधायक के रूप में नहीं रह सकता। मैं वैचारिक रूप से कांग्रेस का हिस्सा हूं। आगामी गुजरात चुनाव कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से लड़ूंगा। कन्हैया ने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, एक विचार है। यह देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं लोकतांत्रिक पर जोर दे रहा हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, कई लोग सोचते हैं कि देश कांग्रेस के बिना नहीं रह सकता। मैं कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहा हूं क्योंकि मुझे ये महसूस होता है कि देश में कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं हैं, वे एक सोच हैं। वे देश की सत्ता पर न सिर्फ काबिज हुए हैं, देश की चिंतन, परंपरा, संस्कृति, मूल्य, इतिहास, वर्तमान, भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस एक बड़े जहाज की तरह है। अगर इसे बचाया जाता है तो मेरा मानना है कि कई लोगों की आकांक्षाएं, महात्मा गांधी की एकता, भगत सिंह की हिम्मत और BR अम्बेडकर के समानता के विचार की भी, इसीलिए मैं पार्टी में शामिल हुआ हूँ। देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। हम कांग्रेस पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं क्योंकि कांग्रेस गांधी की विरासत को लेकर आगे चलेगी। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से पहले कांग्रेस में विवाद छिड़ गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने की खबरें हैं। ऐसे में शायद 1973 में लिखी गई किताब कम्युनिस्ट इन कांग्रेस को फिर से पढ़ा जाना चाहिए। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान रहती हैं। मैंने आज इसे फिर से पढ़ा है। कन्हैया के कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें पिछले काफी समय से चल रही थी। पिछले हफ्ते सीपीआई महासचिव डी राजा ने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अफवाहों को खारिज करने को कहा था। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में केंद्रीय नेता उनका इंतजार कर रहे थे, पर कन्हैया नहीं पहुंचे और पार्टी नेताओं के मैसेज और फोन कॉल का जवाब भी नहीं दिया। कन्हैया और जिग्नेश ने पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात भी की। कन्हैया के पार्टी छोड़ने पर सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि उन्होंने खुद पार्टी छोड़ी है। सीपीआई जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज के लिए संघर्ष करती रही है। उनकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और आकांक्षाएं रही होंगी। यह दिखाता है कि कम्युनिस्ट और मजदूर वर्ग की विचारधारा में उनका विश्वास नहीं है। पार्टी उनके आने से पहले भी मौजूद थी और उनके जाने के बाद भी
कामयाब होगी। पार्टी उनके साथ खत्म नहीं होगी। हमारी पार्टी निस्वार्थ संघर्ष और बलिदान के लिए है। वह इसके प्रति ईमानदार और सच्चे नहीं थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।